अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़ारा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है कि एपिसोड नंबर 55 को लेकर। ये इस नावल की थर्ड लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। तो फिर तुमने क्या सोचा असलान? माजी ने पास बैठे असलान से प्यार से पूछा। अभी वो कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था। आते ही बेडरूम में जाने से पहले वो उनके पास ही बैठ गया। किस बारे में? आंखें बंद करके सोफे की बैग पर सर रखकर उसने आंखें बंद कर ली। ओफो, मेहमानों की लिस्ट बनाने के बारे में। माजी ने उसका बाजू झंझलाकर हिलाया। माजी, ये आपका डिपार्टमेंट है, आप ही जाने। ज़रा सी आंखें खोलकर उनको देखकर वह सादगी से बोला, लिस्ट तो मैं बना दूंगी, मगर मैं चाहती हूँ हानिया की रुखसती हम हवेली से करें, अपने गाँव जाकर। माजी खुशी खुशी उसे अपना प्रोग्राम बता रही थी। जैसा आप कहीं। उसने फिर से आंखें मूंद ली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। क्या बात है असलान, तुम इतने चुप चुप से क्यों हो? थक गए हो? तबीयत ठीक है ना? उन्होंने इस बार उसकी पेशानी पर हाथ रखा। जब से वो वापस आया था उस पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। रातों को भी अक्सर लेट आता था। जी तबीयत ठीक है और मैं बहुत बोलता पहले भी कभी नहीं था। वो हल्के से मुस्कुराकर सीधा होकर बैठ गया। इतने संजीदा भी नहीं थे। वो उसके चेहरे पर छाई संजीदगी को गौर से देख रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, बस अब ऑफिस संभालने में लग गया हूँ ना, उसी की थकन है। हाशिम के हॉस्पिटल की भी सारी तैयारी देखनी पड़ रही है, बस उसी की थकन हो जाती है। असलान उनके फिक्रमंदी से कहने पर उनका हाथ थामकर उनको समझा चुका था। तो जाओ आराम करो। आते ही यहाँ मेरे पास बैठ गए। जब से आया बीवी को भी कुछ टाइम दो। कोई बेचारी कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे लापरवाही इख्तियार कर जाओ। उन्होंने अपने हाथ छुड़ाते हुए कुछ खफकी से कहा था। तो असलान उनकी नसीहत सुनते सुनते हंसा था। हंसे क्यों? उन्होंने बेटे को प्यार से देखा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। देख रहा हूँ, बहू अब बेटे से प्यारी हो गई आपको। आप उसके लिए मुझे डांट रही हैं? उसने मसनूई खफकी से कहा तो उन्होंने हंसकर उसके चेहरे पर चपत लगाई। बेटा बहू एक से हैं मेरे लिए। वो हंसकर संजीदा हो गई। असलान एक बात कहूँ? असलान ने भी संजीदा होकर उनका चेहरा देखा। आरुषा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, अब उसे कभी सताना मत, न उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना। मैंने देखा इन 3 महीनों में उसकी मोहब्बत। तुम नहीं थे तो उसने सारी खुशियाँ खुद पर हराम कर ली थी, और अब तुम आ गए हो तो फिर भी वो बात नहीं है। तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? संजीदगी से कहते कहते उन्होंने तशवीश सी हुई। असलान ने गहरी सांस लेकर उनका हाथ छोड़ दिया। कुछ नहीं माँ, हमारे बीच सब नॉर्मल है। शायद आपकी बहू बेटे के आने के बाद समझदार हो गई। आप शुक्र करें कि उसे अकल आ गई और कम बोलने लगी है। बोलते बोलते उसने बात को मजाक का रंग देकर वो उनकी फिक्र दूर कर दी। मुझे वही अपनी बहू चाहिए, बेतहाशा हंसती बोलती और बेतहाशा खाती पीती। जैसे ही बोली असलान ने बेसाख्ता कहका लगाया था। उसकी कहका लगाने पर वो भी हंसती। अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर वह जैसे ही अंदर आया उसकी पहली निगाह काम में मसरूफ़ आरोशा पर पड़ी थी। ढेरों कपड़े फैलाए वो सब पैक कर रही थी। उन्हें कल हवेली के लिए निकलना था, इसलिए वो आज कपड़े वगैरह सब रख रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। तुम्हें कोई और टाइम नहीं मिला इस काम के लिए, जो मेरे आने का वक्त ही सारा फैलावा लेकर बैठी हो? असलान ने नागवारी से बेड पर फैले कपड़े और भी चीज़ें देखी। आरुषा चौंक कर मुड़ी। वो टाई के नॉट खोलता उसे ही देख रहा था। मुझे क्या मालूम था कि आज आपकी शाही सवारी इतनी जल्दी आ जाएगी, वरना दिन में ही कर लेती। मैंने सोचा आप तो आधी रात के बाद ही तशरीफ़ लाएंगे। वो ज़रा देर के लिए ठहरी थी, फिर उसी मसरूफियत से तंज के तीर मारती कपड़े तह करने लगी। तुम कौन सा मेरे इंतज़ार में रहती हो जो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँ? वो भी उसी अंदाज में तंज करता अपना कोट उतार रहा था। निगाहें उसके गुस्से से और भी गुलाबी होती चेहरे पर जा थी। हाँ, क्यों करूँ आपका इंतज़ार? जहाँ जाएं, जब तक घूमें, आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। चटक कर जवाब दिया और हाथों में और भी तेज़ी आ गई, जिसके नतीजे में जो कपड़े सलीके से रखे जा रहे थे वो ठूसे जा रहे थे। यस ऑफ कोर्स, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, इसमें कोई शक? आरोशा ने नाक चढ़ाकर उसकी तनी गर्दन देखी। दिल किया आज ज़रूर उसके मकरूर नाक तोड़ते, जिस पर से उसे हमेशा प्यार आता है, मगर नाक के बदले में अपनी नाक की कुर्बानी नहीं देनी, इसलिए इस बार चुप ही रही। अलबत्ता कपड़ों की शामत आ गई थी। इश्कान कहाँ है? हर वक्त जब भी देखो तुम उसकी जिम्मेदारी से फ्री नजर आती हो। वो खामोश रही, ये भी बर्दाश्त नहीं था उसे। जानता था इश्कान कहाँ है, मगर फिर भी पूछ लिया, वो भी तंज के साथ। हाशिम और हानिया शॉपिंग पर गए हैं, उसे भी साथ लेकर गए हैं। वो अब लड़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए तहम्मुल से जवाब देकर और भी जल्दी जल्दी बाकी चीज़ें रखने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। असलान बेड पर एक तरफ बैठकर झुककर जूते उतारते हुए उसे देखे जा रहा था। जब से उसने उसे मासी से मिलाया था, मजाल है जब आरुषा बीबी का हुलिया ख़राब हो सके। हर वक्त नई नवीली दुल्हन की तरह सजी वो असलान के लिए हर रोज़ एक नया इम्तिहान बन जाती थी। अभी पिंक ड्रेस में भी वो उसी रंग में डूबी लग रही थी। उसकी हर हरकत से उसके हाथों में सजी चूड़ियाँ भी बड़ा मधुर सा शोर मचा रही थी। असलान की निगाह उसके हाथों में पहने उस ब्रेसलेट पर गई जो उसने बड़ी चाहत से उसे पहना था। उसके होंठे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई।
आरुषा कितनी देर से उसकी निगाहों के इर्तिकाज को महसूस करते हुए अब नर्वस सी होने लगी। एक तो उसकी निगाह थी कि दिल में उतर जाती थी, अब भी उसका दिल मचलकर कहने लगा कि वो उसके पास चली जाए और उससे एक बार फिर मनाने की कोशिश तो कर ले, मगर हर बार की तरह अपने दिल को झिड़क कर उसने समझा लिया। असलान मीर के संगीन अल्फाज याद आते तो वह हर बार अपने जज्बात पर काबू पा जाती। उस पर से असलान का ज़बरदस्ती उसे हासिल करना, कोई अब उसकी बीवी ना हो, बस एक खिलौना हो। आरोशा की आंखें नम सी हुई। उसके सामने ठहरे रहना दुश्वार लगने लगा तो वह सारे बच्चे कपड़ों को अलमारी में ठूस कर अलमारी बंद करके बेड तक आ गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ये अचानक से सब समेट समाट कर रूम से निकलते देखकर असलान ने तेज़ी से उठकर जाती हुई आरोशा से की कलाई जकड़ ली। मैंने तुमसे कहा कि तुम रूम से बाहर जाओ। उसकी बिला वजह के रोब छाड़ने पर वो बल खाकर पलटी। गुलाम नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ मैं। इस सलूक के मुस्तहिक नहीं हूँ मैं असलान, जो आप मेरे साथ रखे हुए हैं। वो मुश्किल से अब अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। असलान ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम तो किस सलूक के मुस्तहिक हो ये तुम जान ही नहीं पाई और ना जान पा रही हो। उसे अपने सीने में जकड़कर असलान ने झुककर उसके कान में सरगोशी की, फिर अपने लब वहाँ रखकर उसके होंठ फिसले थे। वह तड़प कर उससे दूर होने लगी, मगर उसकी गिरफ्त और भी सख्त होती गई। आरोशा असलान मीर, मेरी गिरफ्त से, मेरी ज़िंदगी से तुम कभी भी नहीं निकल कर जा सकती। मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ तुम्हें चाहूँगा। उसकी गर्दन पर झुका अपनी सी करता उसे बेबस कर चुका था। उसके लाख एहतजाज के बावजूद भी वह अपनी मनमानी करने लगा था। आरोशा बिना चाहते हुए उसकी मनमानियों पर उसकी चाहतों में खोती चली गई। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो गांव जाने का रास्ता नहीं है। कार को अनजान रास्ते पर मुड़ते देखकर उसने फौरन गर्दन मोड़कर ड्राइव करते असलान के बेचैन होते देखा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। फिलहाल हम कुछ घंटों के लिए कहीं और जा रहे हैं, असलान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर बताया और कार की स्पीड बढ़ा दी। क्या मतलब कि कहीं और जा रहे हैं? इसीलिए आपने जल्दी जल्दी निकलने का बोलकर मुझे सोने भी नहीं दिया, और ये बीच रास्ते में कौन सा प्रोग्राम बन गया? मुझे नहीं जाना आपके साथ। मुझे हवेली पहुंचा दे, फिर जहाँ दिल कहे वहीं जाएं, जो आपका काम है। असलान सुकून से कार ड्राइव करते हुए उसके लगातार चलती ज़बान से झड़ते फूलों को मुस्कुरा कर वसूल कर रहा था। माँ जी बोलती हैं उनकी बहू कम बोलने लगी, कभी आकर बेडरूम में देख लें, या वो उन्हें भी साथ ले लेता। वो देख लेती उनकी बहू बोलने के साथ साथ तंज भी खूब करने लगी थी। उससे डरना तो एक बच्चे की माँ बनते ही वो छोड़ चुकी थी। 2-4 हो गए तो उसका कत्ल ही कर देगी। असलान ने सोचकर झुरझुरी ली। सुन नहीं रही हैं आप? बस हीरो बनकर खामोश बैठे हैं। उसकी तैयारी पर भी तपी हुई थी। ग्रे पैंट पर लाइट पीच शर्ट, काले बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल, हाथों में घड़ी और आंखों पर लगा ब्लैक ग्लासेस। आरुषा का दिल उसकी तरफ भागा जा रहा था। वो लाख यत्न के बावजूद भी हर बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। चुप नहीं रहूं तो क्या हीरो वाले रोमांस भी करूं? ब्लैक ग्लासेस के पीछे छुपी आंखें उसके बनते बिगड़ते मुंह को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। आपसे और क्या उम्मीद है, अपना मतलब तो पूरा कर ही रहे हैं। आरुषा ने तन से उसे सर से पैर तक घूरा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सच बताओ, क्या बस मैं ऐसा चाहता हूँ? मेरे करीब आकर तुम खुद सब कुछ भूल नहीं चाहती हो? वो एकदम से ज़रा सा उसकी तरफ झुककर सरगोशी नुमा आवाज़ में बेबाकी से बोला। अल्लाह तोबा। आरुषा कानों तक सुर्ख हो गई। उसकी बाजू पर हाथ रखकर धक्का दिया तो असलान मुस्कुराहट छुपाता सीधा होकर बैठ गया और सारा ध्यान ड्राइव पर लगाना चाहा। कितने बेशर्म हो गए आप असलान। ज़रूर आप बहुत ही बेशर्मों की संगत में रहने लगे, जो आधी रात तक घर से गायब रहते हैं। उसका ही असर है। उससे निगाहें चुराती अपने चेहरे को बार बार छूती खुद को नॉर्मल करना चाहती थी। एक नया इल्ज़ाम। तुम्हें क्या लगता है मैं गैर औरतों के साथ रहता हूँ? उसने चेहरा मोड़कर एक निगाह उस पर डाली। मेरे अलावा कौन आपको खास डालेगा? काफ़ी तपा जला और बहुत ही सड़ा सा जवाब आया। कहो तो दिखा दूँ? एक ही इशारे पर घास डालने वालियों की लाइन लगा दूंगा। उसे छेड़ने में असलान को मज़ा आ रहा था। जाएं कर लें, मुझे मालूम है आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही थोड़ी आप पर एतबार करके अपना दिल दे दिया था। आप पर मुकम्मल एतबार है। उसके बेसाख्ता जवाब पर असलान इस बार चुप सा हो गया। वो ऐसी ही थी, दिल की साफ, मासूम, मोहब्बत में हद तक चली जाने वाली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चले हैं मुझे जलाने। नाक चढ़ाकर वो मुँह बनाती फिर से कार विंडो से बाहर देखने लगी। असलान कहाँ जा रहे हैं हम? फिर से वहीं पहुंची जहाँ से शुरुआत हुई थी। जहाँ ले जा रहा हूँ खामोशी से बैठी रहो, कुछ ही देर में खुद ही देख लेना। अब वो संजीदा था, ना कोई तंज ना कोई प्यार। ठीक है, माँ जी कुछ बोली ना तो आपको ही आगे कर दूंगी। आज ही मायूं रखा हुआ है और मैं ही नहीं होंगी। हाय अल्लाह, यानी मेरे भाई का मायूं, मेरी बेस्टी का मायूं और मैं गायब हो जाऊँ। अल्लाह समझे आपको असलान, जाने क्यों हर मौके पर आप मुझे इतना सताते हैं। वो अब लगातार बोलते शुरू हो गई थी। उसकी तरफ से अपने कान बंद करके वह अपनी मंजिल पर गामजन था। हवेली में उनकी कारें रुकी तो मुलाजमीन तेजी से आगे बढ़े थे। माजी के हमरा, निदा, सदा और अशकान को लिए हुए हशम और हानिया सब ने हवेली में कदम रखा था। कितने वक्त बाद उन्होंने हवेली में आना नसीब हुआ था। अम्मा जान की यादें हर तरफ बिखरी हुई थी। आज वो होती तो सबसे ज़्यादा वो खुश होती। माजी की आंखें नमसी होने लगी। अम्मा जान के साथ साथ उन्हें आसिया बेगम की भी याद आई थी। एक उनके हसद में वो क्या से क्या बन गई और उनकी इबरतनाक मौत
मौत। उन्होंने आंसू पोंछते हुए चुपके से निदा सदा की तरफ देखा। वो अब 12 साल की हो गई थी, अब भी बच्चियां थी। उन्होंने और असलान ने इस तरह उन्हें संभाला कि वह जल्दी माँ की तरफ से दिया गया गम भूल गई थी। वैसे भी वो अभी बच्चियां थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। अभी हर तरफ चहचहाते हुए चारों तरफ दौड़ रही थी। निदा सदा से दूर होकर उनकी निगाह हानिया पर गई। हमेशा की तरह उसके हशम से जंग चल रही थी। मौजू अशकान था जिसे वह अब लेना चाहती थी। तुम जाओ अपने रूम में ही रहो, शाम में मायूं है तुम्हारा, अब शादी के बाद लड़ लेना हशम से। उन्होंने अचानक ही हानिया को हुक्म दिया तो उसका मुंह बन गया। ये मुझे अशकान को दे दे तो मैं इसकी बंदर जैसी शक्ल भी नहीं देखूं। वो भी उससे अच्छे से नाराज थी। आईने में अपनी देख लेना, बंदरिया से कम नहीं बल्कि बंदरिया के साथ छोटी सी हथनी भी। हाशम कौन सा कम था। बतला चुकाकर अशकान खबरदार जो उसके रूम में गई। गजब खुदा का, 2 दिन बाद रुखसती और दोनों को लड़ने से फुर्सत नहीं। जाओ अपने रूम में। उनकी एक डांट पर वह तेजी से अपने रूम की तरफ दौड़ गई। कब तक असलान और आरुषा को लेकर नहीं आता तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। असलान आ जाएगा तो सभी संभाल लेगा। वो सुकून से बोलकर पहले किचन की तरफ मुड़ी ताकि वो पहले वहाँ का निज़ाम देख लें। मेहमान भी शाम तक पहुँच ही जाएंगे। ये आप मुझे कहाँ ले आए। कार बड़ी से पार्किंग में रुकी तो आरुषा ने हैरत से शानदार सी बिल्डिंग देखा। वो उसे मॉल लेकर आया था। तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी। असलान ने कार बंद करते हुए मुड़कर उसकी हैरान परेशान शक्ल देखी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। मेरी शॉपिंग हो चुकी थी। मैं माँ और हानों के साथ सब ले चुकी। बड़े रूठे हुए अंदाज में मुंह बनाकर कहा गया। इससे मुझे मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी अपने भाई की शादी में अपने शौहर की पसंद के ड्रेसेस पहने। असलान स्टीयरिंग पर हाथ रखता आधा उसकी तरफ घूमा हुआ था। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। उसकी आंखों में अब भी शिकवा था। तुम मेरी ज़रूरत पूरी करती हो तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। उसके अल्फाज, उन आंखों में क्या था वो ब्लैक ग्लासेस की वजह से देख नहीं पाई, मगर आरुषा के दिल में छाया हुआ खुशी का एहसास भग से उड़ गया। बात अगर ज़रूरत की है तो ज़रूरत भर मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ। मुझे आपकी और इनायात नहीं चाहिए। हवेली चलें, इश्कान परेशान कर रहा होगा। आरुषा का चेहरा बेतासुर सा हो गया। असलान ने अपनी कनपट्टी एक उंगली से कुचलाई। चलो शाबाश उतरो, हमें वैसे भी देर हो रही है। इस बार प्यार से उसके गाल छूते हुए चमकारा। कहाँ ना नहीं जाना। पूरी जारियत से उसके हाथ को झटका था। असलान के आसाब तन गए। मेरी नरमी का गलत फ़ायदा मत उठाओ। ये मत भूलो तुम्हारा इनकार कभी नहीं चला, इसलिए खामोशी से उतर जाओ। असलान ने सख्ती से उसके जबड़े अपने हाथ में जकड़कर सख्ती से ही कहा। आरुषा उसके तेवर देखकर बस उसे देखती रही। फिर उसके हाथ से अपने जबड़े छुड़ाकर वह तेजी से कार का डोर खोलकर नीचे उतरी थी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन पर ही फिट है। वह हड़बड़ाकर अपनी तरफ का डोर खोलकर नीचे उतरा था। आज हवेली की रौनक देखने की ही लायक थी। हर तरफ रोशनियां, हर तरफ फूलों की सजावट। पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। हर तरफ हंसने बोलने की आवाज़ें। असलान मीर की बहन की शादी थी तो सारा गांव उस शानदार शादी को देखने के लिए उमड़ा आ रहा था। उस शादी में गांव के रिवाज के मुताबिक मर्दों का अलग और औरतों का अलग इंतजाम किया गया था। माजी आज बहुत खुश थी। सोबर सी वह हल्की फुल्की तैयारी में वो भी किसी रियासत की मलिका ही लग रही थी। ढेरों काम देखती, कभी उसको हिदायत करती, कभी मेहमान खवातीन में बैठती। वो बहुत मसरूफ थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सारी रस्मों को अंजाम देने के बाद रुखसती की घड़ी आई। रुखसती भी क्या, बस हानिया को उसके रूम की बजाय उस दिन दोनों के लिए खसूसी तैयार किए गए रूम में ले जाया गया था। आधी रात तक कुछ हंगामे सर्द पड़े तो आरुषा अपने नए दोस्तों में घिरे हशम को घसीटती हुई उसके रूम तक ले आई थी। कब तक मेरी दोस्त को इंतजार करवाना है मेरे राजा भैया। उसे बाजू से पकड़े उसके रूम के दरवाजे तक ले आया था। थोड़ा वेट करने दें, शायद इसी से उसके वजन में कुछ कमी आ जाए। हशम झुककर उसके कानों में शरारत से कहता हंसा। उसके साथ आरुषा उसे निसार होती निगाहों से देखती खुशी से हंसी थी। सच्ची खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। दुल्हा बनकर उस पर इतना रूप आया था कि वह उस वक्त वजाहत का नमूना लग रहा था। चलें हशम भाई, हमारा नेक निकालें, तभी आपको रूम में एंट्री मिलेगी। उन दोनों के दरवाजे पर खड़ी निदा सदा और हानिया की कजन्स ने रोका था। नेक? फिर से नेक? ऐसा करो तुम लोग जाकर असलान लाला से नेक ले लो, मेरे पैसे उन्हीं के पास हैं। हशम ने बेचारगी से अपनी खाली जेब दिखाते हुए उन लोगों की पलटन को देखा। असलान लाला से हमें जूते नहीं खाने, चलें शाबाश हमारा नेक हमें दे दें। वो सब एक ही कोर्स में इससे बोली थी। हशम ने बेचारगी से अपनी प्यारी बहन को देखा। वो अच्छा खासा भारी दुपट्टा कमर पर कसकर मैदान में उतरी। क्या बहस लगाई हुई तुम लोगों ने? वो लोग जोर शोर से नेक पर बहस कर रही थी कि एक ही आवाज़ पर सब खामोश हो गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हशम ने शुक्र का सांस लिया असलान को वहां आते देखकर। बहन से मदद मांगी तो बहन साहिबा बस कब से जबान के जोर दिखा रही थी। मामला तो वहीं का वहीं रुक गया। वो अब खड़े खड़े थक गया था। ये कोई बहस का टाइम है? पैसे चाहिए, ये लो। वाह क्या शान थी देव साहब की। उसने एक ही सेकंड में नोटों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में थमा दी और सारा मामला रफा दफा। सब हस्तियां साथी खिलखिलाती ईद मैदान साफ करके ये जा और वो जा। अल्लाह आपकी गोद हरी करे लाला, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। हशम तुम्हारे खुशी के मलिक है जज्बात बनकर उससे लिपट गया। क्या बकवास है ये, सुधर जाओ अब। और आप मैडम जाए, माँ आपको बुला रही हैं। वह हशम को परे करता मुस्कुराती आरुषा से बोला, जाती हूँ, बस एक काम।
वो मुस्कुराकर बेडरूम के डोर पर दोनों हाथ रखकर फैल गई। असलान ने तासुब से अपनी गर्दन हिलाई और हशम ने पेशानी से पर हाथ मारा। जितनी भी रस्में हुई थी वो कभी उसकी बहन बनकर कभी उसकी साली बनकर नेक निकलवा चुकी थी। अब भी उसका वही इरादा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चलो लाओ मेरा नेक, तो ही तुम्हें जाने दूंगी। हशम के आगे उसने अपनी हथेली फैलाई। असलान ने उसकी मेहंदी की डिज़ाइन से सजी हथेली और भरपूर हाथ देखा। चूड़ी कंगन गजरे से सजी उसकी कलाई। जब हाथों का ये हाल है तो असलान अब फुर्सत से उसे देखना चाहता था। आशु तो फिर शुरू हो गई। कसम से मैं बहुत थक गया हूँ। हशम ने गर्दन लुढ़काकर अपना भाई वाला आखिरी हरबे को आजमाया जिससे वह पिघल जाती थी। मेरा अच्छा वाला बाबू भैया बहुत थक गया, बस इस बार। रोज़ रोज़ तो तुम्हारी शादी थोड़ी होनी है। वह अभी रहम खाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसके गाल नोचकर प्यार से चमकारा। लाओ नेक। मैं देता हूँ ना नेक, सारी रात वसूलती रहना, इसे छोड़ो। असलान ने उसकी दोनों कलाई को जकड़ कर झुका और उसकी फैली हथेली को अपने लबों से छूता सीधा हो गया। आरोशा की आंखें खुल गई उसकी बेशर्मी पर। सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, तेजी से उसे उठाकर अपने बाजुओं में भरकर वह चलता बना। जिंदगी में पहली बार उसे बहनोई की यह हरकत बहुत अच्छी लगी थी। इसी बहाने वो आज़ाद तो हुआ। शुक्रिया देव साहब, याद रखेंगे आपका एहसान, वो हल्के से कहकर तेजी से अपने रूम में घुसा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको थर्ड लास्ट एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।